प्रणाम स्टूडेंट्स। हमने कल फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक इमीटर फॉलोअर सर्किट खत्म किया था। आज ये आपका सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है जिसमें हमें एम्पलीफायर पढ़ना है। तो आपको पता है, आप शादी में गए हो, शादी में एम्पलीफायर होता है, उनका शादी में एम्पलीफायर हो, होली दिवाली या कोई फेस्टिवल हो, उसमें एम्पलीफायर लगा लो, मजा आएगा। तो एम्पलीफायर क्या करता है भैया, छोटी साउंड को बड़े उसमें बदल देता है। यानी कि मैं बताऊं, एक सिग्नल, छोटा सिग्नल डालो, सिग्नल को क्या कहते हैं, इनपुट, और एक बार बड़ा आउटपुट सिग्नल ले लो। क्या ले लो? एक बड़ा आउटपुट सिग्नल ले लो। मेन काम सिग्नल का ये होता है। जो आप शादी ब्याह में करते हो वे होता है ए आर एम्पलीफायर। सर ए आर रहमान नहीं, ए आर एम्पलीफायर मतलब ऑडियो, ए एफ सॉरी, ए एफ एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। क्या, एक तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूं, क्या करता है वो आपकी ऑडियो बढ़ा देता है। ऐसी अलग अलग टाइप के एम्पलीफायर्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं, मेन काम एम्पलीफायर का क्या है, वीक सिग्नल को बड़ा कर देना, मजबूत कर देना, एम्पलीफाई कर देना। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो यहाँ पे हम यही बात देखेंगे। क्या देखो, एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच causes एन इंक्रीज in the level of alternating signal applied at input terminal। जो इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई सिग्नल को बड़ा करने का कारण बनता है। द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आर रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई द मैग्नीट्यूड विदाउट डिस्टर्बिंग द शेप ऑफ द सिग्नल। यानी कि जब ये एम्पलीफाई कर रहे हैं तो सिग्नल की शेप नहीं बदलनी चाहिए। अगर आपने ऐसा सिग्नल डाला है तो बाहर ऐसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सिग्नल की जो शेप है वो ही शेप का सिग्नल हमें आउटपुट में मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है। जो हमारा ट्रांजिस्टर सर्किट है वो रखता है, कंसिस्ट ऑफ, क्या है, ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, आप एज्यूम करो जैसे मुझे शादी करनी है, तो मुझे शादी करने के लिए सबसे पहले चीज क्या चाहिए सर? सबसे पहले चीज, शादी जिससे करनी है, किससे करनी है, लड़की से, लड़की चाहिए। सर आजकल तो लड़के भी कर रहे हैं, वो बेटा अपवाद है, हम करेंगे, हम लड़की से ही करेंगे, ठीक है। तो शादी करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लड़की चाहिए। ऐसी मुझे क्या बनाना है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर किससे बनता है, ट्रांजिस्टर से। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए बच्चा, एक ट्रांजिस्टर चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट पॉइंट पे, ए ट्रांजिस्टर टू कॉज एम्पलीफिकेशन। तो ट्रांजिस्टर भी मैं नॉर्मली कैसा लेता हूं, आपको पता होना चाहिए। हम कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ये ये ठीक, इमीटर नीचे आएगा, ये आपका इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, और एनपीएन बनाते हैं। आपको याद हो हम क्या लेते थे यहाँ पर बेटा, C1 लेते थे, जिसका काम क्या था, यहाँ पर क्या देते थे, इनपुट देते थे। यहाँ पर क्या लगा हुआ था रेजिस्टेंस लगा हुआ होता था आरई, और इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ होता था, इसके पैरेलल में सीई लगा हुआ होता था आरई। यहाँ पे क्या लगे हुए होते थे बेटा, दो रेजिस्टेंस लगे हुए होते ये थे, याद है कुछ? एक तो यहाँ पर लगा हुआ होता था टू 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 टू, एक यहाँ पर लगा हुआ होता था टू 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 टू, और दोनों किससे ज्वाइंट होते थे, प्लस वी सी से। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होता था ऐसा, याद है, R1 R2 C1, और ये क्या है आपका RC। यहाँ पे क्या ले लोगे, आउटपुट VO। ये हमारा क्या होता था, एम्पलीफायर का सर्किट होता था। यहाँ पे इनपुट देते थे और यहाँ पे क्या ले लेते थे, आउटपुट। ठीक, जब इमीटर फॉलोवर सर्किट पढ़ा था तो मैंने क्या बताया था, इमीटर फॉलोवर सर्किट में आपको याद हो ये गायब होता था तो हम आउटपुट यहीं पर लेते थे। तो इसी वजह से तो उसे इमीटर फॉलोवर सर्किट बोलते थे। क्यों? क्योंकि आउटपुट हम जहां लेना चाहिए वहां ना लेके कहीं और से ले रहे थे। समझ गए? तो देखो, ए बाइसिंग सर्किट चाहिए। बाइसिंग सर्किट आपको याद है, हम सेल्फ बायस, बेस बायस, इमीटर बायस और आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस करते थे। और सबसे इनमें ज्यादा अच्छा कौन था, वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बायस नहीं लगाया गया। तो दूसरी सबसे जरूरी चीज क्या है, ए बाइसिंग सर्किट टू मेंटेन अ प्रॉपर बाइसिंग पॉइंट। एक बाइसिंग, पहले तो एम्पलीफायर चाहिए, ठीक,
एक बाइसिंग क्या चाहिए, सर्किट चाहिए, पोटेंशियल डिवाइडर। तीसरा क्या चाहिए, इनपुट कैपेसिटर चाहिए लगभग 10 माइक्रोफैराड का। ये रहा C1, ये क्या काम करता है, डीसी को अलग करता है। और एक मुझे कपलिंग कैपेसिटर चाहिए C2। सर सब कुछ ये बाईपास कैपेसिटर है सर, C2 तो कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बेटा C2 क्या है, कपलिंग। कपलिंग, कपलिंग वर्ड किससे बना है, मुझसे बेहतर आप जानते हो, कपल से। कपल में क्या होता है, मेरा खुद का अकेले का कपल है नहीं सर, कपल के लिए कम से कम 2% का होना जरूरी है। तो जब मैं ट्रांजिस्टर की कैस्केडिंग करूंगा, जब जोड़ूंगा एक ट्रांजिस्टर को दूसरे से जोड़ना, वो क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर कपलिंग। जब एक को दूसरे से जोड़ूंगा तब मैं कपलिंग करूंगा, तो तब मुझे किसकी जरूरत पड़नी है, C2 की जरूरत पड़नी है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर के टाइप क्या होते हैं, मैं आपसे ट्रांजिस्टर्स के टाइप्स की चर्चा करता हूं। इसे का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ये फिगर बना देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसके टाइप्स आपको चर्चा करूं। अगर मैं बात करूं रियलिटी में जो हम प्रैक्टिस करते हैं, ट्रांजिस्टर बहुत सारे टाइप के हैं, तो जो आपके सिलेबस में है मैं केवल उनकी चर्चा करूंगा। इन प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, इन प्रैक्टिस ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या, एम्पलीफायर्स पढ़ रहे हैं, तो एम्पलीफायर्स आर वेरियस टाइप्स, मतलब बहुत प्रकार के हैं, वेरियस टाइप्स। एंड और क्लासिफाई करते हैं, एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, मतलब उसके कार्य करने के अनुसार बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज के अनुसार हम बांट सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज के। और मैंने बताया जब एक को दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ा जाता है तो बीच में कोई डिवाइस लगाया जाता है, जैसे C2 लगा है, ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हो, LC डिवाइस लगा सकते हो, RC लगा सकते हो। तो क्या मेथड ऑफ इंटर स्टेज कपलिंग, इस पे भी बांट सकते हो। मेथड ऑफ इंटर स्टेज कपलिंग, इसके अकॉर्डिंग बांट सकते हो आप। या मैं आपसे बताऊं, आप बांट सकते हो एंड मोड ऑफ ऑपरेशन, क्लास A क्लास B। ठीक है बच्चा, एंड मोड ऑफ ऑपरेशन एज स्पेसिफाइड बिलो, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ठीक है, तो अब मैं लिख के दिखा दूं आपके किस टाइप पे कौन से होते हैं। जैसे यूजेस के बेस पे करें तो पहला अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, अगर उनके यूज के अकॉर्डिंग करें तो वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, वोल्टेज, जो वोल्टेज बढ़ाते हैं, पता है, अभी इनके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं, पावर एम्पलीफायर, जो पावर को बढ़ाते हैं, जो पावर को क्या करेंगे, एम्पलीफाई कर देंगे, जो पावर को बढ़ा देंगे। चलिए, और थर्ड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन करंट एम्पलीफायर, जो करंट को बढ़ा दे। ठीक, इसे वोल्टेज एम्पलीफायर से तुलना की जाती है, तो इसलिए स्टार बना देता हूं, क्योंकि किसी किसी बुक में 2 लिखे हुए हैं, तो इसमें कोई सिंपल बात थी, कोई रॉकेट साइंस था नहीं। अकॉर्डिंग टू यूसेज पे हो गए। अब सेकंड केस पे है भैया फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी के बेस पे बांटे हैं तो भैया पहला तो क्या है, AF एम्पलीफायर, समझ गए, AF एम्पलीफायर मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी। और सेकंड होता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ये होते हैं। एक और होता है इंटरमीडिएट, जो मध्य में होता है, उसे मैं लिख नहीं रहा क्योंकि आपकी बुक में वो फिलहाल दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तीसरा कौन सा है आपका, इंटर स्टेज कपलिंग, अकॉर्डिंग टू इंटर स्टेज कपलिंग, मतलब जब एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से यानी कि एम्पलीफायर से जोड़ोगे
तो बीच में एक डिवाइस लगाते हैं, या तो आप ट्रांसफॉर्मर लगा दो, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक, या एलसी कपल्ड लगा दो, एलसी, एल आप जानते हो इंडक्टर, और सी आप ये जानते हो, बीच में ये जोड़ दो, COUPLE, या थर्ड आप जानते हो क्या बच्चा, एलसी लगा दो, एलसी तो लगा दिया, RC लगा दो, RC कपल्ड। बेसिक सी चीज है। मोड ऑफ ऑपरेशन की करें, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर हम मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो कितने टाइप के हैं भैया, 4 टाइप के। पहला क्लास ए, सेकंड क्लास बी, थर्ड क्लास AB, फोर्थ क्लास C, और एक और बच्चा यहाँ पर दिख रहा हो तो क्लास D। 5 टाइप के होंगे ये, ठीक है। अब एक बार हमें सबसे पहले ये पढ़ने, क्योंकि आपके सिलेबस जो है उसमें सबसे पहले ये दिए हुए हैं, पढ़ने ये भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। पहले एक बार सारे का स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं आपको मोटा मोटा इनका बता देता हूं, फिर क्लास में इन्हें लेकर डिस्कशन करेंगे। एक क्लास में मैं आपको बता दूं, आज तो मैंने सबका एक इंट्रो दिया हुआ है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कितने टाइप के एम्पलीफायर है ये। तो हम पहले सबसे पहले मोड ऑफ ऑपरेशन वाले कल की क्लास में A और B खत्म करेंगे, उससे नेक्स्ट डे की में A, B और C दोनों खत्म करेंगे, फिर उससे की क्लास में D खत्म करेंगे। फिर आपके ये ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, LC कपल्ड, RC कपल्ड, और बीच में भैया कई बार एम्पलीफायर को एम्पलीफायर से भी जोड़ दिया जाता है, तो फिर डायरेक्ट कपल्ड भी बन जाता है। बीच में कोई डिवाइस ही मत जोड़ो, दोनों को एक दूसरे से ऐसे जोड़ दो, पहला एम्पलीफायर दूसरा एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड भी बन जाता है। तो हम अगर बात करें, एक मोटा मोटा आपको बताऊं, क्लास A है, ये क्लास B है। आपको ज्यादातर टीचर्स जो मतलब ऐसे ही हैं, वे क्या करेंगे ये बताएंगे, केवल ये वाले। तो पहले मैं इनकी चर्चा करता हूं। हमने बेटा इनपुट डाला इनमें, किनमें, सब में इनपुट डाला। तो इनपुट हमने कैसा डाला, ऐसा, सब में ऐसे ही डाला, इसमें भी ऐसे ही डाला, इसमें भी ऐसे इनपुट डाला, इसमें भी ऐसे इनपुट डाला। ये आपको पता है ये कितना होता है, पाई, ये 2 पाई, ये कितना पाई 2 पाई, ये कितना पाई 2 पाई। ये तो आपको पता है फुल साइकिल पे 380 हो जाता है और आधे साइकिल पे 180। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट। तो इसमें जो आउटपुट मिलेगा बच्चा, यो मिलेगा। चलिए, इसमें जो आउटपुट मिलेगा, इसमें आउटपुट यो मिलेगा। इस वाले में जो आउटपुट मिलेगा, यो मिलेगा। इस वाले में जो आउटपुट मिलेगा, यो मिलेगा। सर ये तीनों तो एक जैसे लग रहे, एक जैसे नहीं, मन की आंखें खोल लो, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक। ये क्या है भैया, पाई, और यहाँ क्या है 2 पाई, ठीक। ये क्या है, पाई, और ये क्या है 2 पाई। ये क्या है, पाई, ये क्या है 2 पाई। सर हम मन की बातें नहीं समझे, आपको मैं समझाता हूं। अगर आपने क्या करा, AC का कंप्लीट साइकिल इनपुट में डाल दिया, कंप्लीट साइकिल डाला है, और आउटपुट में कंप्लीट साइकिल ही मिल रहा है, तो क्लास A एम्पलीफायर है। और हाफ साइकिल मिल रहा है तो क्लास B है। हाफ से ज्यादा और फुल से कम, देखो पाई और 2 पाई के बीच में हाफ से ज्यादा और फुल से कम मिल रहा है तो क्लास AB, और हाफ से कम मिल रहा है तो क्लास C। देखो मैं आपको ऐसे बताऊं, इनपुट ये है और आउटपुट के निकालना आपको। अगर फुल के लिए मिला तो क्लास A, हाफ के लिए मिला तो B, अगर हाफ से ज्यादा फुल से कम मिला तो AB, और हाफ से भी कम मिला तो क्या हो गया, क्लास C। तो D क्या है भैया, D एक तरीके से स्विचिंग एक्शन में यूज होता है, और उसमें इस तरह का सिग्नल होता है, मतलब रेक्टेंगुलर ऐसा। तो क्लास D बिल्कुल ही सेपरेट है।
उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम आपसे डिटेल में। तो हमें अब क्या करना है, कल की क्लास में इन दोनों को डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपसे, परसों की क्लास में इन दोनों को डिस्कशन करूंगा, और उससे नेक्स्ट क्लास में क्लास डी अकेला ही डिस्कशन करूंगा। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर क्या करो। आप ट्यूशन में पैसे क्यों फूक रहे हो, और जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पे पढ़ो मेहनत से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।